हेलो, मैं हूं अबीर। आप लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी रात को आसमान में फैली हुई उस दूधिया रोशनी वाली पट्टी को देखा है? वो हमारी अपनी आकाशगंगा है, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। आज हम जानेंगे आकाशगंगा के बारे में 10 दुर्लभ और दिलचस्प तथ्य जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हमारी आकाशगंगा के कुछ अनोखे राज। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र में क्या छिपा है? एक विशालकाय ब्लैक होल। इसे सैजिटेरियस आ बम कहा जाता है। यह सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 40 लाख गुना ज्यादा भारी है। इस ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि प्रकाश भी इससे नहीं बच सकता। यह अपने चारों ओर की सभी चीजों को निगल जाता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यह ब्लैक होल हमसे बहुत दूर है और हमारे सोलर सिस्टम के लिए कोई खतरा नहीं है। दोस्तों, आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे एक भूखे राक्षस की तरह है। यह अरबों वर्षों से छोटी आकाशगंगाओं को निगलकर अपना आकार बढ़ा रही है। वर्तमान समय में भी हमारी आकाशगंगा दो छोटी आकाशगंगाओं सैजिटेरियस ए ड्वार्फ गैलेक्सी और मैजेलानिक क्लाउड्स से तारों को अपनी ओर खींच रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में हमारी आकाशगंगा अपनी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा से भी टकराएगी और उसे भी निगल जाएगी। अब तक आपने सोचा होगा कि हमारी आकाशगंगा एक साधारण सी स्पाइरल आकाशगंगा होगी, लेकिन आप गलत हैं। मिल्की वे एक खास तरह की स्पाइरल आकाशगंगा है, जिसे बार्ड स्पाइरल कहा जाता है। इसका मतलब है कि इसके केंद्र से होकर एक पट्टी जैसी संरचना गुजरती है, जिसे बार कहा जाता है। यह पट्टी गैस और धूल को आकर्षित करती है, जिससे नए तारों का निर्माण होता है। यह बार्ड संरचना हमारी आकाशगंगा को और भी खास बनाती है और इसे अन्य स्पाइरल आकाशगंगाओं से अलग पहचान देती है। दोस्तों, आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारी आकाशगंगा का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे हम देख ही नहीं सकते। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डार्क मैटर की। डार्क मैटर एक रहस्यमय पदार्थ है जो प्रकाश के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, इसलिए हम इसे देख नहीं सकते। लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण बल तारों और आकाशगंगाओं की गति को प्रभावित करता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारी आकाशगंगा का लगभग 90% हिस्सा डार्क मैटर से बना है। यह एक विशाल अदृश्य प्रभामंडल के रूप में हमारी आकाशगंगा को घेरे हुए है। यह ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है और वैज्ञानिक इसके बारे में और जानने के लिए लगातार शोध कर रहे हैं। दोस्तों, रात को जब आप आसमान में तारों को देखते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आकाशगंगा में कितने तारे हैं? यह संख्या इतनी बड़ी है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारी आकाशगंगा में लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं। यह संख्या इतनी बड़ी है कि अगर आप हर सेकंड एक तारे को गिने, तो आपको पूरी आकाशगंगा को गिनने में हजारों साल लग जाएंगे। और यह संख्या लगातार बदलती रहती है, क्योंकि नए तारे बनते रहते हैं और पुराने तारे मरते रहते हैं। हमारी आकाशगंगा में इतने तारे हैं कि उनमें से कुछ तो हमारे सूर्य से भी कई गुना बड़े और चमकीले हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे कितनी पुरानी है? इसका जवाब है बहुत पुरानी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति लगभग 13.6 अरब साल पहले, यानी ब्रह्मांड की शुरुआत के कुछ समय बाद ही हो गई थी। और आकाशगंगा के सबसे पुराने हिस्से, जिसे प्रभामंडल कहा जाता है, में कुछ ऐसे तारे हैं जो लगभग 13 अरब साल से भी ज्यादा पुराने हैं।
इन तारों को पॉपुलेशन बुओई की तारे कहा जाता है और ये ब्रह्मांड के शुरुआती समय में बने थे। इन तारों का अध्ययन करके वैज्ञानिक ब्रह्मांड के शुरुआती समय और तारों के निर्माण के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकर हैरानी होती है कि हमारी आकाशगंगा इतनी पुरानी है और इसके कुछ हिस्से ब्रह्मांड की शुरुआत के समय से ही मौजूद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा अकेली नहीं है? जी हां, यह अंतरिक्ष में दूसरी आकाशगंगाओं के साथ घूम रही है और हमारी सबसे नजदीकी बड़ी पड़ोसी आकाशगंगा है एंड्रोमेडा। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है, एंड्रोमेडा और हमारी आकाशगंगा एक दूसरे की ओर बरख रही हैं। जी हां, आपने सही सुना। ये दोनों आकाशगंगाएं एक दूसरे की ओर 110 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बरहच रही हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लगभग 4.5 अरब साल बाद ये दोनों विशालकाय आकाशगंगाएं आपस में टकरा जाएंगी। यह टकराव एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया होगी, जिसमें दोनों आकाशगंगाएं एक दूसरे में मिलकर एक नई विशाल आकाशगंगा का निर्माण करेंगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वैसे ही हमारा सूर्य भी पूरी आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य को आकाशगंगा के केंद्र का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 225 से 250 मिलियन वर्ष लगते हैं। इस समय को गैलेक्टिक ईयर कहा जाता है। यह समय इतना लंबा है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जब आखिरी बार हमारा सोलर सिस्टम इसी स्थिति में था, तब पृथ्वी पर डायनासोर का राज था। यह जानकर हैरानी होती है कि हमारी पृथ्वी, हमारा सूर्य और हमारी पूरी आकाशगंगा सब कुछ लगातार गतिमान है और विशाल ब्रह्मांड में अपनी एक अद्भुत यात्रा पर हैं। आए दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में एक विशाल और जटिल चुंबकीय क्षेत्र है। हालांकि यह चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में बहुत कमजोर है, लेकिन इसका विस्तार पूरी आकाशगंगा में फैला हुआ है। यह चुंबकीय क्षेत्र कॉस्मिक किरणों को प्रभावित करता है, जो अंतरिक्ष से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र तारों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह गैस और धूल के बादलों को एक साथ बांधने में मदद करता है, जिससे नए तारे बनते हैं। वैज्ञानिक अभी भी इस चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, लेकिन इसका अध्ययन करके वे आकाशगंगाओं के विकास और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में और अधिक जान सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में विशाल आणविक बादल भी हैं? ये बादल गैस और धूल के विशाल संग्रह हैं, जो अंतरिक्ष में फैले हुए हैं। इन बादलों में हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्वों की प्रचुर मात्रा होती है, जो तारों के निर्माण के लिए आवश्यक है। ये बादल इतने विशाल होते हैं कि इनका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लाखों गुना अधिक हो सकता है। इन विशाल आणविक बादलों में ही नए तारे जन्म लेते हैं। जब इन बादलों का घनत्व और तापमान एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है, तो इनके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संकुचन शुरू हो जाता है। यह संकुचन तब तक जारी रहता है जब तक कि बादल का केंद्र इतना गर्म और घना न हो जाए कि वहां नाभिकीय संलयन शुरू न हो जाए, और इस तरह एक नए तारे का जन्म होता है। तो दोस्तों, ये थे हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के बारे में 10 दुर्लभ और दिलचस्प तथ्य। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल अबीर का विज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।